वालेकुम जी। मेरे पास एक तस्वीर आई हुई है इस वक्त इंडियन क्रिकेट स्टेडियम की। धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये ग्राउंड है। अब जबकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पीएसएल हो रहा है और आप जानते हैं कि कल के जो मैचेस रावलपिंडी के अंदर शेड्यूल थे वो दोनों के दोनों मैचेस वॉश आउट हो गए हैं। वॉश आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे मैचेस हो जाते हैं क्योंकि बारिश जो है वो एक कुदरती फिनोमिना है, वो किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो मनाजिर थे वो उस ग्राउंड की हालत जार को बयान कर रहे थे। दोस्तों इस वक्त एक और जो टॉपिक है वो टॉक ऑफ द टाउन है, वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पीएसएल हो रहा है। पीएसएल जो है वो दो फेज में तकसीम किया गया था। एक फेज पहले मैचेस जो थे उसमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में और लाहौर के कजाफी स्टेडियम के अंदर मैचेस कराए गए थे, और जो उसका दूसरा फेज है वो इस वक्त जारी है, जो कि इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और कराची क्रिकेट स्टेडियम के अंदर उसके मैचेस होने हैं। तो दोस्तों कराची स्टेडियम के अंदर जब मैच हुए तो अवाम का जो रिस्पांस था वो बिल्कुल मायूस कुन था, और ये इस वक्त बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है क्योंकि पीएसएल को हम कंपैरिजन करते हैं दुनिया की दीगर लीग से, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट हर क्रिकेट लीग, हर क्रिकेट टीम के पास एक अपनी लीग है। जो भी दुनिया क्रिकेट की एक बड़ी टीम है उसकी अपनी लीग है, सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन ऑल द टीम्स। तो इन सब के दरमियान कंपटीशन में हर किसी की या हर कंट्री की ये कोशिश होती है कि उसकी जो लीग है वो दूसरे की लीग से बेहतर हो। हम कंपैरिजन जरूर कर लेते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं हमारा आईपीएल के साथ। आईपीएल के साथ तो खैर छोड़े, कंपैरिजन है ही नहीं। बहुत से लोग पाकिस्तान की लीग को दूसरी बड़ी लीग मानते हैं, लेकिन क्या ऐसा कहना सही है? यह बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। बतौर पाकिस्तानी हम ये कह तो सकते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो सुपर लीग दूसरी बड़ी लीग है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कहना और तमाम तर जो हकायक है उनको सामने रखकर ऐसी बात करना, ये मेरे ख्याल में इतनी आसान बात है नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कंडीशन है और पाकिस्तान साफजर इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान के दीगर मसाइल हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उसका इफेक्ट डेफिनेटली क्रिकेट पर भी पड़ता है। अब दुनिया की दीगर लीग जो क्रिकेटर्स को जितना पैसा ऑफर कर रही हैं, हम ऑलमोस्ट उसका हाफ भी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिसाल है अभी हाल ही में कैरन पोलार्ड की। कैरन पोलार्ड पाकिस्तान की कराची किंग्स में प्लैटिनम कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे। पीएसएल के अंदर प्लैटिनम कैटेगरी इज द मोस्ट पेड कैटेगरी, कि इस कैटेगरी के अंदर जिस खिलाड़ी को चुना जाता है वो दूसरे तमाम तर प्लेयर से सबसे ज्यादा पे लेता है। लेकिन इस सब के बावजूद कैरन पोलार्ड अपनी प्लैटिनम कैटेगरी को छोड़कर इस वक्त अंबानी, जी हाँ दोस्तों ये इंडिया का एक बिजनेसमैन है, सब जानते होंगे आप लोग, अंबानी के बेटे की शादी है, वो अपनी टीम को प्लैटिनम कैटेगरी से छोड़कर चला गया है। मैं कहता हूं अगर इस वक्त आईपीएल हो रही होती और आईपीएल का कोई प्लेयर, उनकी तो खैर कैटेगरीज ये नहीं होती, उनके तो अंदर ड्राफ्ट वाला सिस्टम ही नहीं होता, अगर उनका एक प्लैटिनम टाइप प्लेयर अगर अपनी लीग छोड़ के जाता, पहली बात तो यह है कि उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि अगर इंडियन क्रिकेट के दरवाजे हमारे सामने बंद हो गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस वजह से वो कभी ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लीग हो रही है और प्लैटिनम हमारा प्लेयर सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए अपने तकरीबन 2-2.5-3 करोड़ का जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है इसको छोड़कर चला गया, क्योंकि अंबानी जी जो है वहां पर मुंबई इंडियंस के मालिक हैं और कैरन पोलार्ड जो हैं उनका जो वास्ता है मुंबई इंडियंस से वो बड़ा पुराना है और मुंबई इंडियंस के बगैर उनका गुजारा नामुमकिन है। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस पानी में मौजूद हैं। अब मैं बात करता हूं कि क्यों कराची के अंदर अवाम मैच देखने नहीं आती। सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अब देख लें, कभी आपका इत्तेफाक हो अगर आप स्टेडियम के अंदर मैच देखने जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं इससे बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है कि जब टॉस होता है हमें नहीं पता होता कि कौन सी टीम टॉस जीती है। हम ये टॉस चेक करने के लिए घर वालों को कॉल करते हैं जो दोस्तों के बाहर, उस वक्त वहां पर इंटरनेट भी नहीं होता, जैमर लगे हुए होते हैं स्टेडियम के अंदर। हम दोस्तों से कॉल करके पूछते हैं अभी किसकी बैटिंग है। अब इसके अलावा स्कोर कार्ड को देखने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये जो चंद बड़े बड़े जो मसाइल थे वो मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा बहुत से दीगर मसाइल भी हैं। जहां पर हम मैच देखने के लिए बैठते हैं ना, वहां से और जहां पर बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, अगर देखा जाए, अगर आप ज्यादा देर देखते रहे ना तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। इतना डिफरेंस होता है। दुनिया क्रिकेट के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता, कहीं इतने फासले पर नहीं होते। इसके अलावा सिक्योरिटी चेकिंग, इसके अलावा वहां पर खाने पीने की जो स्टॉल्स होते हैं, इसके अलावा वहां पर जो वॉशरूम्स की जो फैसिलिटीज होती है, पानी पीने की फैसिलिटीज होती हैं, तो ये सारी चीजें इसको तो हम बयान भी नहीं करेंगे क्योंकि ये घटिया तरीन होती हैं पाकिस्तान के अंदर। जब आपके अंदर मैनेजमेंट का ये हाल होगा तो लोग क्यों आएंगे आपके पास? अगर आपने इस पीएसएल को ब्रांड बनाना है, अगर आपने इसका कंपैरिजन करना ही है, तो एटलीस्ट आप अपनी मैनेजमेंट तो ठीक कर ही लें। अब इसके अलावा कराची के अंदर स्पेसिफिकली क्यों अवाम नहीं आती,
उसकी वजह यह है कि कराची की जो रूफ है ना, इस वक्त छत बनाई गई है, वो कराची के डिजाइन स्टेडियम जब बनाया गया था नेशनल स्टेडियम, उसके डिजाइन में शामिल नहीं थी। जब इसको बाद में बनाया गया तो उसको सपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा पिलर्स बनाए गए, जो कि आई थिंक लोहे के हैं ज्यादातर, वो बनाए गए। और इसके अलावा जब वो रूफ बनाई गई ना, उससे पहले लाइटिंग लगी हुई थी। अब जो लाइटें जलती हैं तो रूफ के नीचे अंधेरा अंधेरा होता है। अगर आपके ऊपर कैमरा आ भी जाए तो आपको कुछ नजर नहीं आता, ऑलमोस्ट आपको सिर्फ ग्राउंड नजर आ रहा होता है। और इसके अलावा इतनी पिलर्स होने के बावजूद तकरीबन हर 10 कुर्सी के बाद, हर 10 कुर्सियों के बाद जब एक कुर्सी आती है ना, तो वहां पर आपको आगे मैच नहीं दिखता, आपको ऐसे करके या ऐसे करके मैच देखना पड़ता है, क्योंकि सामने आपके पिलर्स होते हैं। सीबी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस ब्रांड को मजीद बड़ा बनाना है तो पैसे तो सबसे पहली शर्त है। इसके अलावा आपको अपनी मैनेजमेंट ठीक करनी होगी। इसके अलावा आपको शायकीन फ्रेंडली इक़दामात उठाने होंगे।